हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए हमेशा। ऑलवेज खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर खुश और स्वस्थ रहेंगे तो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं 100 नहीं 200% बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अपने जीवन में, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए। क्लियर? चलिए, आज फिर हम बात करने वाले हैं अध्यक्ष के बारे में ही, स्पीकर के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज हम पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, टॉपिक का नाम क्या है पूरा, अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी। आज अध्यक्ष की ही और कुछ अन्य शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। सदन में अव्यवस्था पैदा करने के कारण अध्यक्ष किसी सदस्य से किसी एक दिन के लिए, क्या कहा है कि किसी एक दिन के लिए या दिन के किसी भी भाग के लिए, भाई पूरा दिन है, पूरे दिन में से अध्यक्ष ने कहा कि आज आप हाफ डे तक के लिए जाइए, आप सदन में नहीं आएंगे, या 1 घंटे के लिए सदन से बाहर चले जाइए, 2 घंटे के लिए बाहर चले जाइए। यही कहा गया है कि किसी एक दिन के लिए या दिन के किसी भी भाग के लिए सदन से चले जाने के लिए कह सकता है। यानी कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सदन में अव्यवस्था फैलाने के कारण जो सांसद हैं, सांसद अर्थात संसद के सदस्य, सांसद बोलते हैं उनको, तो संसद के सदस्य जो अव्यवस्था फैलाते हैं उनको एक दिन के लिए या दिन के किसी भी भाग के लिए कहते नहीं। अब जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने, चलो क्लास से बाहर हो जाओ, 1 घंटे के लिए बाहर खड़े रहो, यही चीज़ है। तो अध्यक्ष बाहर कर सकता है उन्हें। जब स्कूल में क्लास में अव्यवस्था फैलाते हैं, आप बात करते हैं, शोर मचाते हैं, तो बाहर कर दिया जाता है। वही सिस्टम है यहाँ पर। या अधिक अव्यवस्था फैलाने के कारण, अगर अव्यवस्था अधिक फैला दी गई है तब क्या कहा गया है, अधिक अव्यवस्था फैलाने के कारण उचित प्रस्ताव पेश किए जाने पर किसी सदस्य को सदन से निलंबित भी कर सकते हैं। अब किसी ने कहा, शिकायत कर दी, चीज़ें प्रस्ताव पेश, स्कूल में क्या होता है, दूसरे बच्चे ने शिकायत कर दी कि ये मुझे इतना परेशान कर रहा है। अब टीचर को पता है पहले से ये तो बहुत अधिक अव्यवस्था फैला रहा है, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है, तब क्या होगा, उसको निलंबित ही कर देंगे एक अस्थायी समय के लिए। सस्पेंड कहते हैं ना, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप निलंबित कर दिया गया, आपको स्कूल से निलंबित। ये सदन है, सदन उनका स्कूल ही है, वहाँ पर सीखते हैं, बोलते हैं, वाद विवाद होता है, सब कुछ। तो यही चीज़ कही गई है कि अगर ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई जाती है तो अध्यक्ष के द्वारा निलंबित किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड से तात्पर्य होता है अस्थायी तौर पर जब हटाया जाता है कि भाई 1 दिन, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो यही कार्य कहा गया है यहाँ पर। और ये करता कौन है? अध्यक्ष करता है। आपसे पूछा जाए कि सदन से अगर किसी सदस्य को निलंबित, समय समय पर ऐसी बातें उठती भी रहती हैं। अभी कुछ समय पहले ही कुछ सांसदों को सदन से निलंबित किया गया था, बड़े स्तर पर। आप देखते हैं कई बार, अगर आप कार्रवाई देखेंगे ना, तो कई बार तो इतने स्तर तक बढ़ जाती है वहाँ पर चीज़ें कि अध्यक्ष के ऊपर ही पेपर फाड़ के ऐसे गिरा दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, वही देखते हैं भाई किसने एक अव्यवस्था फैलाई, किसने क्या किया, तो दंड भी वही देते हैं। क्लियर? सभी सदस्यों को अनुशासन में रखना अध्यक्ष का ही कार्य है। वह अध्यक्ष के साथ उचित सम्मान से पेश आने में और उनके विनिर्णयों व फैसलों को मानने में सदस्यों को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो घर में क्या होता है, घर में हो या स्कूल में हो, तो टीचर होते हैं, उनका कार्य होता है कि क्लास में टीचर का कार्य है कि वो आपको रूल्स रेगुलेशंस में एक अनुशासन में रखें, अनुशासन सिखाते हैं। घर में माता पिता सिखाते हैं। और ऐसा भी है कि आप टीचर से जब बात करने जाते हैं तो आप बहुत ध्यान से शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कोई बात कहनी है, आप जर्नली अगर अपने फ्रेंड्सों में वो बात कहेंगे तो आप कुछ भी शब्द प्रयोग कर लेंगे, अब्यूजिंग लैंग्वेज तक प्रयोग करते हैं आजकल के बच्चे, तो कर लेंगे जर्नली अगर फ्रेंड्स में बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। परंतु अगर कोई बात मम्मी पापा से करनी है, घर में बड़ों से करनी है, या फिर स्कूल में टीचर से करनी है, तो एक बहुत सभ्यता से, बहुत तरीके से बात की जाती है। यही बात यहाँ पे की गई है कि अध्यक्ष का जो कार्य है, उस अध्यक्ष का कार्य है संसद में, सदन में अनुशासन बनाए रखना। साथ ही साथ जो वहाँ के अन्य सदस्य हैं उनको अध्यक्ष से बहुत तहजीब से, बहुत मैनर से, बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। क्लियर? यही बात यहाँ पे की गई है। जब कभी अध्यक्ष बीच में बोलते हैं
पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अध्यक्ष ऐसा नहीं है बोलते रहते, वो रेयरली कभी कभी बोलते हैं। अब कब बोलते हैं? जब कभी अध्यक्ष बीच में बोलते हैं या प्रश्नों का प्रस्ताव प्रस्ताव, भाई ये प्रश्न है, कोई प्रश्न उठाए तो उस पर प्रस्ताव लाया जाएगा, तभी तो उस पर वाद विवाद होगा। ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने प्रश्न उठा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट काम है, गवर्नमेंट काम को करने का एक तरीका होता है। एक फाइल अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में, तो छोड़िए कक्ष में भी पहुंचानी है कि भाई आपके कक्ष में फाइल है, एक दूसरे कक्ष में भी पहुंचानी है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ काम हुआ सीधे जाके दे आए, उसका भी एक तरीका होगा देने का। तो गवर्नमेंट काम को करने का एक तरीका होता है। और ऐसे ही तरीके हमारे घर में भी अनुशासन वगैरह होता है, बिल्कुल सबके घर में होता है, प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, सब में होता है। तो ये बात की गई है कि जब कभी अध्यक्ष बीच में बोलते हैं या प्रश्नों का प्रस्ताव करते हैं, भाई प्रश्न प्रस्ताव रखे जाएंगे तभी उस पर आगे वाद विवाद होगी। ऐसे नहीं सीधा खड़े हो दिए चीज़ें हो गई। सीधे खड़े होकर बोलने के लिए भी एक समय डिसाइड है, हर समय नहीं बोल सकते। इन सब बातों में हम देखेंगे, बात करेंगे सारी चीज़ें। पार्लियामेंट से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। आप पार्लियामेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कार्य होता कैसे है रियलिटी में। इसमें भाई प्रशासन में जाने वाले हैं, तो प्रशासन में संसद को जानना तो बहुत आवश्यक है। जब कभी अध्यक्ष बीच में बोलते हैं या प्रश्नों का प्रस्ताव करने या प्रश्न मतदान के लिए रखने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, तो उसमें वोट भी होगा, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, उसमें मतदान भी होगा। तो यही कहा गया है कि यह प्रश्न मतदान के लिए रखने के उद्देश्य से सदन में खड़े होते हैं। कि भाई कोई प्रस्ताव बताएंगे ना कि ये प्रस्ताव रखा जा रहा है मतदान के लिए, अपने विनिर्णय देते हैं, अपने निर्णय बताते हैं, उस पर बात रखते हैं। या टिप्पणियाँ, किसी बात पर कोई टिप्पणी देना, कहते हैं ना आप सब भी अपने जीवन में ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ ऐसे टिप्पणी करते ही हैं। तो टिप्पणी करते हैं तब सदस्यों को अध्यक्ष को शांति से सुनना आवश्यक है। तो ये बात ऑल ओवर की गई है कि जब आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको कोई लेक्चर देते हैं, कोई बात करते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है कि आप उन्हें आराम से सुने। जो नहीं सुनता उनको सज़ा दी जाती है, बिल्कुल। तो यही चीज़ यहाँ की गई है कि अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ टिप्पणी करते हैं, तो जो सदस्य हैं उनका कर्तव्य है कि वो उनको ध्यान से, अनुशासन से सुने। विशेषाधिकार भंग, ये प्रस्ताव भी कि भाई कोई कह सकता है कि मेरा ये विशेषाधिकार इस तरीके से भंग किया गया है, तो इसी बारे में बात की गई है। विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना, यानी कि सदन के प्रति, सदन कुछ ऐसा भाषण बोल दिया हो या सदन के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए गए हों जो गलत हो, तो अवमानना होती है। तो ये कहा गया है कि विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यानी कि प्रथम तौर पर, सीधे तौर पर इस पर बात की जाएगी। विशेषाधिकार भंग से संबंधित कोई मामला आता है या फिर सदन की अवमानना से संबंधित मामला आता है, तो उस पर प्रथम दृष्टया अर्थात सर्वप्रथम, प्रथम तौर पर उस पर बात की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला बनता है। या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को सौंपना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है सदस्य हद से ज़्यादा चीज़ें बोल जाते हैं, ऐसा कार्य कर जाते हैं जिस पर जांच बैठानी आवश्यक होती है। भाई किसी ने कह दिया चीज़ ऐसे हुई थी, ये हुआ था, देखिए ऐसे ही नहीं हो रहा, तो सीधे सजा नहीं दी जाती, जांच के लिए बैठाई जाती है, जांच के लिए समिति बनाई जाती है। तो यही बात की गई है कि या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को सौंपना है। इन बातों का निर्णय भी अध्यक्ष ही लेते हैं। क्लियर? यदि अध्यक्ष अपनी सहमति नहीं देते तब उस मामले पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती। क्लियर? तो ये बात रखिएगा कि अगर ये कौन मामला अध्यक्ष को सौंपना है, प्रथम दृष्टया मामले, ये सब मामले अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर अध्यक्ष ने अपनी सहमति नहीं दी तो उन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। सदन में मानहानिकारक या दोषारोपण करने वाले वक्तव्यों से व्यक्तियों, सांसदों के सम्मान की रक्षा करना भी अध्यक्ष का ही कर्तव्य है। साथ ही क्या कहा गया, वह सदस्य को ऐसा वक्तव्य देने से रोक भी सकते हैं यदि इस वक्तव्य के स्वरूप या जिस साक्ष्य पर वह आधारित है उसकी सूचना उसे अर्थात अध्यक्ष को ना दी गई हो। तो क्या कहा गया है यहाँ पर ऑल ओवर ये बात की गई है कि आपको पता है सदन में दोषारोपण भी होता है, कहा जाता है ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, वो क्यों हुआ, ऐसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा, बिल्कुल ऐसा होता है।
परंतु अगर आपको किसी के ऊपर दोषारोपण करना है, कोई दोष लगाना है, कोई बात बोलनी है कि ये चीज़ ऐसे हुई, उससे पहले आपको अध्यक्ष के सामने वो प्रस्ताव रखना पड़ेगा, वो बात रखनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा वक्तव्य बोलना है, ये चीज़ ऐसा दोषारोपण करना है उसके खिलाफ। और अब जब आप कोई किसी के खिलाफ दोषारोपण कर रहे हैं तो आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि आपको अध्यक्ष को वो प्रूफ भी दिखाना होगा कि इस प्रूफ के आधार पर आप सदन में दोषारोपण करेंगे उस सदस्य के खिलाफ। अगर आप अध्यक्ष को इसकी सूचना पहले नहीं देते हैं तब आपको अध्यक्ष बीच में ही बोलने से रोक सकता है। क्लियर है? आप सोचें कि मैं सीधा जाऊं सदन में और या सांसद सोचें वहाँ के जो अन्य सदस्य हैं कि सीधा वो बोलने लगे, दोषारोपण करने लगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी होगी कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ, और सोच रहा हूँ तो इस आधार पर सोच रहा हूँ, इस प्रूफ के आधार पर सोच रहा हूँ। क्लियर? ये बात यहाँ पर ऑल ओवर बोली गई है। कभी कभी सदन का माहौल बहुत भारी गंभीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कार्रवाई, जब आप ना संसद पढ़ने के बाद एक बार कार्रवाई ज़रूर देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा में तो फिर भी इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ पर एजुकेटेड, बहुत काफ़ी पढ़े लिखे समझदार लोग कहते हैं, इसीलिए समझदार सदन भी आप कह सकते हैं राज्यसभा। क्योंकि अगर वहाँ पर कोई बातचीत भी होती है ना तो वो बहुत तरीके से होती है। जैसे आप देखते हैं डिबेट्स में, आप जब राज्यसभा पे डिबेट्स होती हैं, आप राज्यसभा की डिबेट्स देखिए और अदर चैनल हो गए उनकी डिबेट्स देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही डिफरेंस लोकसभा और राज्यसभा में भी है कि जब राज्यसभा में के चैनल पर डिबेट होती है ना, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे तरीके से बातें होती है, सब कुछ समझ में आता है। अन्य चैनलों पर डिबेट्स होते हैं ना तो मुझे लगता है वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे। ये डिफरेंस है। तो ऐसा ही कुछ आप थोड़ा बहुत डिफरेंस कह सकते हैं लोकसभा में बड़े स्तर का कई बार माहौल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस पता नहीं अब क्या कर देंगे कौन एक दूसरे को। तो ऐसा माहौल हो जाता है कई बार, खासकर लोकसभा की बात करें यहाँ पर। ज़्यादातर ऐसा नहीं है वहाँ नहीं होता, चीज़ें होती है, परंतु बड़े स्तर पर लोकसभा में होता है अगर आप आमतौर पर देखें तो। कभी कभी सदन का माहौल बहुत भारी हो जाता है, लगातार विघ्न, शोर की स्थिति, कोलाहल पूर्ण वातावरण लगातार बना रहता है। कहते भी रहते हैं चुप हो जाइए चुप, बच्चों की तरह शोर मचाते ही रहते हैं। कई बार क्लास में नहीं देखा, टीचर आ भी जाएंगे, टीचर अरे चुप हो जाओ, बच्चे कहाँ चुप हो रहे हैं, अब इतने सारे हैं, किस किस को कहीं कौन शोर मचा रहा था। यही है स्थिति कि कभी कभी सदन का माहौल बहुत भारी हो जाता है, लगातार विघ्न, शोर की स्थिति बन जाती है। तब उस स्थिति को संभालने व तनाव दूर करने के ऐसा वातावरण बनाना जिससे सदन में शांत व व्यवस्थित ढंग से वाद विवाद चल सके, इसके लिए अध्यक्ष को बड़े संवेदनशील, होशियारी, समझदारी व स्वस्थ हास्यप्रियता, यानी कि फालतू की हास्यप्रियता भी नहीं, भाई कोई जोक सुना के हंस रहे, नहीं, स्वस्थ हास्यप्रियता, भाई कोई छोटा सा ऐसा बात कह दी, किसी चीज़ पे हंस गए तो थोड़ा सा हंसी का माहौल भी बनाना है। हास्यप्रियता से काम लेना पड़ता है। यहाँ पर ये जो हमारे अध्यक्ष जी हैं बड़ा महत्वपूर्ण वो हो जाता है, भाई माहौल ऐसा है, तनाव है, कोलाहलपूर्ण है, सब ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे को पता नहीं अभी क्या कर डालेंगे, उस समय अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल आता है। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष के गुणों के बारे में बात की गई है कि अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, संवेदनशील, उसमें इतनी होशियारी होनी चाहिए कि वो बहुत होशियारी से इस सारी स्थिति को टैकल कर ले ताकि काम नॉर्मल तरीके से, शांत तरीके से हो सके, सतत रूप से चल सके। क्लियर? ये बात यहाँ पर की गई है। यह गुण स्वाभाविक भी हो सकते हैं या अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं, पैदा भी किए जा सकते हैं। हो सकता है किसी, आपने कई बार नोट किया ना, अरे ये व्यक्ति है ना, ये इस कितनी भी बड़ी स्थिति में बड़ा नॉर्मल रहता है और किसी भी स्थिति को बड़े आराम से ना टैकल कर जाता है। आपने कई बार अपने सामना किया होगा ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन में, कई बार ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में एकदम नॉर्मल रहते हैं और बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उस प्रॉब्लम को टैकल कर देते हैं। कई बार कितना भी माहौल गर्म हो रहा हो उसको बड़ा आसानी से शांत कर देते हैं और उसमें हंसी खुशी ला देते हैं। ऐसे होते हैं, आज के ज़माने में बहुत कम हैं परंतु होते हैं। तो ये गुण या तो उनमें होते हैं ओरिजिनली, शुरू से ही होते हैं, या फिर अगर आप
इस पद पर बैठ रहे हैं, तो यही कहा गया कि अगर आप अध्यक्ष के पद पर बैठ रहे हैं तो ये गुण आप में होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप में शुरू से ही ऐसा गुण है। अगर नहीं है गुण तो ऐसे गुण पैदा कीजिए, क्योंकि अध्यक्ष के लिए गुण आवश्यक हैं। कहते नहीं, हर पोस्ट की अपनी एक मांग होती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वही वाली चीज़ें। साथ ही साथ यह गुण स्वाभाविक भी हो सकते हैं या पैदा भी किए जा सकते हैं, यही बात मैंने अभी आपको बताई है। परंतु एक योग्य व बुद्धिमान अध्यक्ष में यह गुण होना सदन की इस स्थिति को संभालने के लिए एक प्रभावी उपाय है। जो ये स्थिति बनती है उसको संभालने के लिए इन सारे गुणों का, जो मैंने आपको बताया, होशियारी, समझदारी, ये सारे गुण होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा उपाय है। नहीं तो क्या होगा, क्या चीज़ें चल पाएंगी? शोर ही मचता रहेगा, काम तो होगा नहीं। जनता का चीज़ें पर पैसा बर्बाद है, पैसा कहीं ना कहीं जनता से भी भाई टैक्स वगैरह पे करते हैं हम सब, तो ये पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, धन की हानि, ये सब होगा। प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रस्तावों की सूचनाओं, प्रश्नों आदि को लेने या ना लेने के बारे में विचार करते समय अध्यक्ष अपने मूल कर्तव्य को सदा ध्यान में रखता है कि उसे इस तरह कार्य करना है जिससे समय समय पर उत्पन्न होने वाले लोक महत्व के विभिन्न मामलों पर सदन विचार कर सके और उनके बारे में फैसला ले सके। तो प्रस्ताव कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सा प्रस्ताव लेना ज़रूरी है, कब प्रस्ताव को, किस प्रस्ताव को कब लेना है, लोक महत्व के मुद्दे कब उठाने, इन सब बारे में सदन बहुत ध्यान, जो हमारे सदन के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष महोदय जी, वो बहुत ध्यान से इन चीज़ों पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही काम करेंगे कि नहीं मैं सारे उन्हीं के प्रस्ताव ले लूँ, ये चीज़ें ले लूँ, नहीं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं सदन में हमारे देश का भविष्य पर ही काम होता है, हमारे देश के वर्तमान या फिर आगे आने वाली नीतियों का निर्धारण ही होता है, देश की, हमारी, आप सबकी, क्योंकि देश अच्छा है, चीज़ें अच्छी है तो हम सब, आप लोगों की लाइफ भी अच्छी चलेगी। कहते हैं ना, घर में सब खुशी का माहौल है तो हम और आप तो वैसे ही खुश रहते हैं, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये कहा गया है कि प्रस्ताव को लेना है, कब किस प्रस्ताव को लेना है, लोक महत्व के मुद्दे कब उठाने हैं, कैसे क्या चीज़ करनी है, ऑल ओवर जो भी वर्क होता है उस पर अध्यक्ष बहुत ध्यान से कार्य करता है। ठीक है, अगर अध्यक्ष को संदेह होता है तब वह सदन को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देता है। अगर कई बार अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, सदन के विचार इस चीज़ पर नहीं ठीक से लिए गए हैं, ठीक से नहीं रखे गए हैं, अगर अध्यक्ष को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, ऐसा संदेह होता है, तो वो सदन को विचार रखने का मौका देते हैं। कैसे देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, ये सब चीज़ें जब हम प्रस्ताव पढ़ेंगे, आधा घंटे की चर्चा क्या होती है, इन सब बातों के बारे में, शून्यकाल, प्रश्नकाल, सब चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष के पावर के बारे में। अध्यक्ष सदन का अंग है। सदन के बेहतर कार्यकरण के लिए सदन से ही शक्तियां प्राप्त करता है, वह सदन का सेवक होता है, स्वामी नहीं। तो क्लियर बात है, आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है। अब जो इतनी सारी पावर है इसके पास, अगर आपसे कई बार पूछे इतनी सारी पावर होने के बाद क्या अध्यक्ष सदन का स्वामी हो जाता है, मालिक हो जाता है? नहीं, अध्यक्ष सदन का सेवक है, वो सदन के लिए काम कर रहा है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि अध्यक्ष सदन का एक अंग है, भाई सदन की कार्रवाई वगैरह चलाने के लिए उनको एक पद दिया गया है। तो अध्यक्ष सदन का अंग है, सदन के बेहतर कार्यकरण के लिए सदन से ही शक्तियां प्राप्त करता है। अध्यक्ष सदन से ही शक्तियां प्राप्त करता है, वह सदन का सेवक होता है, स्वामी नहीं। और अध्यक्ष ही का क्या, जो भी पद है, आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जो भी हैं, ये देश की जनता, देश की सेवा के लिए ये है सारे पद। चाहे वो आपके यहाँ का विधायक हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, जो पता नहीं जीतते ही क्या सोचते हैं कि मैं तो मालिक हो गया, जनता की सुननी बंद कर देते हैं, पता नहीं कैसी सोच को लेकर चलते हैं। जहाँ ये सोच रख लेंगे ना, इस सोच को बदल लेंगे कि हम सेवक हैं, मालिक नहीं जनता के, तब रियलिटी में सही काम करेंगे वो, कि एक सेवक को काम कैसे करना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के जो शासन प्रशासन में लोग हैं उनकी सोच सेवक वाली हो गई, मालिक वाली ना होकर, उस दिन चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सुधरेंगी कि भाई हम अपने देश के सेवक हैं, मालिक नहीं। और सेवक कैसे काम करता है आपको पता ही है।
सेवक सारा काम वही करेगा। अब आज के सेवक तो कह नहीं भाई, कभी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं कह सकते, परंतु सेवक का कर्तव्य ये होता है मालिक के प्रति वफादार रहना। जो चीज़ें मालिक के प्रति अच्छी हैं उन पर काम करना और जो गलत है उन पर काम नहीं करना। ऑल ओवर जो उसकी सोच होती है वो मालिक के भलाई पर आकर तक सीमित होती है, मालिक की भलाई। तो जिस दिन ये सोच डेवलप हो जाएगी ना, उस दिन हमारे देश का रुख, दिशा, दशा सब परिवर्तन हो जाएगा। वर्तमान समय में क्या है कि अगर आप कोई छोटा सा चुनाव भी जीत लेना तो वो एरिया में ऐसे घूमता है, पता नहीं मैं यहाँ का मालिक बन गया हूँ, इस तरीके की उसके भावना रहती है। उन्हें समझ क्यों कहीं ना कमी है, हमारे देश की जनता की जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं है चीज़ों का। वो धमकाता है, वो डर जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि चीज़ों को ही, अरे हमने वोट दिए, हमने तुम्हें बनाया है, हमने जिताया है, हमने तुम्हें काम सौंपा है, उसको अच्छी तरीके से रखो, हमने तुम्हें कहा है, हमने अपॉइंट किया है, करो अपने काम को। अगली बार तुम्हारे को बता भी देंगे अगर नहीं काम किया सही से, परंतु वही है ना, जागरूकता की कमी। तो पहला काम जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, हर एक नागरिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो लोग करते हैं ना धर्म जाति के नाम पर जो दंगे भड़काते हैं, इन सब चीज़ों की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब हम जागरूक होंगे, हमें पता होगा कि ये तो हमारे को वोट मांगने के लिए सिर्फ भड़का रहे हैं, तब कोई भड़का कर देखे ना। एक जनरल मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे कुछ मुद्दे हो, धर्म जाति के नाम के मुद्दे तब नहीं आएंगे इनके सामने, तभी रियलिटी में जो मुद्दे होते हैं ना उनको लेकर चुनाव लड़ा करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।